रात के 10 बज गए थे। मैं टीवी देख रहा था। मेरे मन में कई सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। ना कोई मेरा अपना था, ना कोई पराया। पता नहीं ये शख्स कौन था जिसे मैं नहीं जानता। रात के 11 बज गए थे और जब मैं सोने जा रहा था तो पता नहीं मेरे साथ क्या अजीब हुआ। अचानक किसी ने बेल बजाई। मैं उठा और बाहर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था और मेरी नज़र नीचे गई तो वहाँ पर छोटी सी किताब रखी हुई थी जो कि श्रीमद् भगवत गीता थी। मुझे एक शख्स दिखा। मैंने उसका पीछा किया। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं सो गया। मैंने उस भगवत गीता को अनदेखा कर दिया। वो कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान होते हैं उसकी सुबह 3:30 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है। बस तो फिर मेरी भी खुल गई और मैं निकल गया उस सफ़र में भगवान के दर्शन करने। जब मैं मंदिर में अंदर दर्शन करने गया तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे आसपास भगवान है, मेरे आसपास कोई जादुई शक्ति है जिससे कि मुझे सहानुभूति मिले, जिससे मुझे एनर्जी मिले। मैं अंदर से बहुत दुखी और उदास था। मेरा तो जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सिर्फ शिव को पाना। ना तो कोई मेरे आगे था ना कोई पीछे। मैं गहरी सोच में था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवान मिले। जब भी मैं पूजा करता तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते। मैं रात में जब सोता तो डमरू की आवाज़ आती और मेरी नींद खुल जाती। भगवान मेरे सामने थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पूरा कांपने लग गया था। वह कुछ ही क्षणों के लिए मेरे सामने थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उन्हें ढूंढता रहा, फिर भी वो नहीं मिले। मुझे अब रोना आ रहा था। मैं ईश्वर के इतना पास होके भी उनके पास नहीं था। मैंने भगवत गीता को समझा और उसे अपने हृदय में उतारा। मुझे तो भगवान के साक्षात दर्शन पाने थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ही क्षण के लिए दर्शन दिए। मैं अपने हृदय की बात उनसे कहना चाहता था। उनके चरणों की धूल को मैं अपने माथे से लगाना चाहता था, लेकिन मैं उनके दर्शन पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया था कि भगवान को पाना इतना सरल नहीं है जितना मैंने समझा था। मैं जीते जी भगवान से तो मिल नहीं सकता था, लेकिन मरने के बाद तो मिल सकता था ना।
और मैंने ठान लिया, मैं चाहकर भी ये नहीं कर पा रहा था। मैं पीछे हट गया। मेरा ध्यान उस पंखे की ओर था, लेकिन पंखा बंद ही नहीं हो रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी या फिर कोई चमत्कार, पता नहीं। अब मैं कुछ ही समय में मरने वाला था। सोच के खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं भगवान से मिलने वाला हूँ, और डर इस बात का था कि इस दुनिया को मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। आधा घंटा हो चुका था, लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। कहीं वो ईश्वर तो नहीं। तू किसी सफेद वाले को जानता है ना, उसको बोल मेरे घर पर आकर साफ छोड़ दे। ज़्यादा सवाल जवाब मत करे।